राबिया बसरी एक बहुत मशहूर फ़कीर हुई हैं। जवानी में वो बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। तो सभी को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है जी एक बार फिर मेरे चैनल कहानी मेरी ज़ुबानी में। अब राबिया बसरी को जब उस चोरों ने कोठे पर छोड़ दिया, बेच दिया, वो उसे वही काम करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को ही उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है, वो बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद ना रही। वो भी राबिया के साथ ज़मीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है वो आपको नरक की आग में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर लें कि आप यह गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर वो नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने जरा संभल कर कहा, ऐ नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थी। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसे ही हर रोज नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़की के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे परवाने शमा के इर्द गिर्द। ये राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीवी को ऐसी जगह छिपाकर बिठा दिया जहाँ से वो राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वो यह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। आपके इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है। यह सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आया कि क्या करे। आखिर वो कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसा कहते तो हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है उस खुदा की बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा से विशाल करने के लिए, ना कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हो गया।
उसे ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वो कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पांव पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, है नेक और पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फ़कीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी ज़िंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। तो कुल मालिक के सच्चे भक्त, उस खुदा के प्रेमी, जहाँ कहीं भी हों, जिस हालत में हों, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद जी वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी और पसंद आई होगी।